हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपके साथ पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति इस विषय पे बात करूंगी। तो चलिए इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? देशभक्ति क्या होती है? तो पैट्रियोटिज्म इज योर कन्विक्शन दैट दिस कंट्री इज सुपीरियर, आवर कंट्री इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स बिकॉज वी वर बोर्न इन इट। तो हमारा जन्म जहाँ पे हुआ है, हमारी जन्मभूमि से हमें लगाव होना जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि हम देशभक्त हैं। Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president or any other public official, but to stand by the country and countrymen. तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, अगर हम ये मानते हैं तो हम कह सकते हैं हम देशभक्त हैं। फिर अनेकता में एकता ही हमारी शान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर हम ये सब कुछ जानते हैं कि हाँ, हमारे बीच में सब कुछ अलग अलग हो सकता है पर फिर भी हम एक हैं, तो हम लोग यूनाइटेड रह सकते हैं अगर हम अपनी अपनी जो विविधता है उसको साइड में रख के एक होने के लिए अगर हम लोग अपने लिए सैक्रिफाइसेस दे सकते हैं, छोटे मोटे हम त्याग कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, वही देशभक्ति होगी। पैट्रियोटिज्म इज लाइक चैरिटी दैट बिगिंस एट होम। तो ये शुरुआत तो घर से ही होती है कि राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये सब कुछ घर से ही सिखाया जाता है। शुरुआत इसकी राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की घर से ही शुरुआत होती है। स्कूल में और कॉलेजेस में या ऑफिस में मनाया तो जाता है ये त्योहार, इसको राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है, तो मनाया तो जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी, बट शुरुआत उसकी घर से ही होती है। वरना क्या होता है कि स्कूल्स में बच्चों के लिए छुट्टी होती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। राष्ट्र ध्वज को प्रणाम वगैरह करने के लिए बच्चों के लिए भी सेलिब्रेशन जरूरी है, उनको भी समझना चाहिए कि उस दिन छुट्टी मनाने के बजाय कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीयता या हम लोग राष्ट्रभक्ति कब कह सकते हैं कि हमें पता है राष्ट्र के बारे में सब कुछ? जब हमें अपने अपने राष्ट्रीय आइडेंटिटीज जो है, नेशनल आइडेंटिटीज जो है, वो सारे के सारे हमको पता हो कि कौन सी आइडेंटिटीज है। नेशनल एनिमल कौन सा है? हमारा टाइगर है। नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक है। हमारा जन गण मन, ये नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ जी टैगोर ने लिखा है। फिर राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। तो इस तरह से राष्ट्र के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है अगर हमें, तो हम कह सकते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं। फिर हमारा फ्लैग को तिरंगा भी कहते हैं। फिर नेशनल एम्ब्लेम जो है वहां पे सत्यमेव जयते का नारा लिखा हुआ होता है। फिर हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ऐसे तो 3 रंग है, तो तीनों रंगों का महत्व क्या है? केसरिया बल देने वाला, सफेद जो है वो शुद्धि और प्यूरिटी या पीस उससे मिलता है हमें, ऐसा मानते हैं हम। और ग्रीन जो है सुजलाम सुफलाम भारत की तरह इशारा करता है। और धर्मचक्र जो है वो उसमें 24 आरे लगे हुए हैं, स्पोक्स लगे हुए हैं, तो अलग अलग वर्चू को वो दर्शाते हैं, 24 अलग अलग वर्चूज को। फिर हमारा नेशनल गेम क्या क्या है? इंडिया का हॉकी है। नेशनल फ्लावर है लोटस। नेशनल ट्री है बैनियन ट्री या बरगद का ट्री, वट वृक्ष जिसको कहते हैं। फिर नेशनल फ्रूट है मैंगो, आम या चेरी। फिर 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को भी ध्वज फहराया जाता है, बट इन दोनों में अलग अलग ये है, फ्लैग होइस्टिंग इज डिफरेंट एंड अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग इज डिफरेंट। तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देन फेथ इन मदरलैंड, वी शुड हैव फेथ, हमें विश्वास होना चाहिए हमारी इंडिया में, मातृभूमि में। फिर हमारी इंडिया में, मातृभूमि में क्या क्या अच्छाइयाँ है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो हमारे ही इंडियन लोगों ने ही पूरे दुनिया को शून्य दिया है, दशमलव दिया है, पाई का वैल्यू दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस दिया है, चेस दिया है, आयुर्वेदा दिया है। तो ये सारी हमारी देन है। आजकल इंटरनेशनल योगा डे भी हमने दिया है पूरे वर्ल्ड को, वरना वर्ल्ड में काउंटिंग पॉसिबल नहीं था। फिर कुंडलिनी चक्र या योगा डे जो हमने दिया है, वो भी हमारे भारत में ही इसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी ऋषि मुनियों के टाइम से होता आया है। फिर हमें अपने ऊपर विश्वास होना जरूरी है
कि हाँ हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे भारत के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा था रिमेंबर दैट आई कैन डू इट, वी कैन डू इट एंड इंडिया विल डू इट। सो पॉजिटिव थिंकिंग का उन्होंने एक हमें अप्रोच सिखाया था कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये हमें पता होना चाहिए, हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। एंड इवन वी ऑल बीइंग अ ग्रुप कैन डू इट, सो इंडिया डेफिनेटली विल डू इट। फिर हमारा कल्चर सिखाता है हमको कि हमें पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखना होता है। अब ये बाकी किसी कल्चर में शायद नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्रीज में शायद इतना नहीं है जितना कि हम इंडिया में इसको मानते हैं कि हम माता पिता को सर्वस्व मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। तो ये गणेश भगवान है या श्रवण कुमार है या पुंडलिक है, इन सब की कहानी तो हमें पता ही है कि जो माता पिता को ही सर्वस्व मानते थे। इसी तरह से सारे टीचर्स, सारे बुजुर्ग लोग, उनके भी हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, सम्मान करना होता है, ये भी हमारा कल्चर है। फिर और हमारे कल्चर में है कि हम लोग लेडीज या यहाँ पे जेंट्स भी माथे पे तिलक लगाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आजकल जो फैशन के लिए नहीं लगाते लोग वो बात अलग है, बट हाँ हमें अपनी संस्कृति और विरासत उसका सम्मान करना चाहिए और उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो भुला ही न जाए। फिर हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिक फॉर्म्स हैं, हमारी अलग अलग ट्रेडिशंस है, पद्धतियां है, जैसे शादी की अलग अलग पद्धति है, रंगोली बनाने की एक ट्रेडिशन है, या श्रृंगार करना। आप देखिए कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में अगर शादी होती है तो वो जो वधू होती है वो हमारे तरह श्रृंगार नहीं करते हैं उनके यहाँ, है ना। एक बस गाउन पहन लिया या महंगी कोई ज्वेलरी पहन ली तो हो गया। हमारे यहाँ पे जिस तरह से दुल्हन या दूल्हे तैयार होते हैं वो और कहीं नहीं है। तो एक ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, जिसको हम सम्मानित करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो म्यूजिक फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुआ है और इसकी सारी कहानियाँ प्रचलित है, उसके ऊपर भी हमें विश्वास रखना चाहिए। फिर म्यूजिक में हमारे तो हीलिंग पावर्स हैं जो कि दुनिया भी मानती है। आपको पता होगा शायद दत्त बावनी जो है, दत्त गुरु की जो 52 लाइन्स की जो स्तोत्र है, उसमें उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग राग में गाया हुआ है। तो अलग अलग राग में गाने से अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो कि हीलिंग बेनिफिट्स है, आपको डिसीज हीलिंग पावर उसमें है। तो ये भी आपको मानना चाहिए, अगर आपको पता है तो ही आप उसमें विश्वास कर सकते हो। तो यू कैन सर्च दिस ऑन द इंटरनेट अगेन। फिर वी शुड हैव फेथ इन गॉड। अब ये तो हर कंट्री में है, अपना अपना गॉड है, अपने अपने गॉड के नेम्स है, अपने अपने गॉड के फॉर्म्स है। बट इंडिया में हम 33 करोड़ देवता मानते हैं हिंदू लोग, एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदूज अलग अलग रिलीजन्स है जो कि अलग अलग भगवान को मानते हैं। पर फिर भी विविधता में एकता जैसे होती है, हम लोग भगवान में विश्वास जरूर रखते हैं, क्योंकि हम मानते गॉड कैन मूव माउंटेन्स एंड फेथ कैन मूव गॉड। फिर हमारे भारत में होली सिंबल्स, शुभ चिन्ह जो है अलग अलग है, जैसे ओम है, स्वस्तिक है, तारा है, चांद तारा है, या क्रॉस है, या दिया है, कमल है, गाय है। तो इस तरह से गुरु पादुका है। तो इस तरह से अलग अलग शुभ चिन्ह भी हमारे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स फॉलो की जाती है। सिमिलरली जब इंडिया की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं भूलते। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी हमें पता होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या बलिदान हमारे देश के लिए दिया है, वो भी हमें याद रखना चाहिए। फिर आज जो भारत हमारा है उसको इस रूप में लाने के लिए बहुत सारे जनों ने बहुत कोशिशें की है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों तो उन्होंने तो की ही है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ रखी है इमेजेस, बट इसके भी अलावा काफ़ी जन हैं जो शायद इसमें मैं इमेज न ला पाई। तो उन्होंने अपने अपने समाज कार्य में भी देश के लिए ही सर्वस्व अर्पण किया है, खुद का फैमिली अर्पण की है, पैसा अर्पण किया है, अपना कीमती समय अर्पण किया है, जवानी की जवानी पूरी लुटा दी है उन्होंने। कभी देश के लिए दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ देश को सर्वोपरि रख के उस समय के लोगों ने बहुत सारा समाज कार्य किया है। और आज का समाज जो हम देखते हैं वो उसी का एक प्रतीक है या रूप है। आज का मॉडर्न जमाना जो है इंडिया में हम लोग जो देख रहे हैं वो इन लोगों की ही देन है। तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स की तरह ही समाज कार्य करने वाले जो हमारे रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्मर्स हैं,
उनको भी हमें याद करना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर भारत के रत्न कौन से हैं? अकबर दरबार में हमको 9 रत्न थे, पता थे ना कि कौन से 9 रत्न हैं। एक तानसेन था, एक वजीर था उनका, है ना, बिरबल था। तो ऐसे ऐसे रत्न हमारे भारत में भी हैं। और हमारे रत्न मतलब कौन? कि हमारे यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काम किया है, वही हमारे रत्न हैं। जैसे आनंदीबाई गोपाल जोशी, वो एक सबसे पहली फीमेल डॉक्टर थी इंडिया की। हालांकि बहुत छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था, बट वो फर्स्ट डॉक्टर थी इंडिया की लेडीज में। फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, सुनीता विलियम्स है, ऐसे बहुत बहुत सारी, किरण बेदी जी है, बहुत सारी, सरोजिनी नायडू है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो ऐसे हमारे भारत के ये सारे रत्न ही हैं। इनके बारे में भी हमको जरूर पता होना चाहिए और उन पे हमें गर्व होना चाहिए। फिर आजकल के मॉडर्न जमाने के रत्न कौन से हैं? जो स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में अव्वल आते हैं, मेडल्स जीतते हैं, वही हमारे रत्न हैं, है ना। तो गर्ल्स में भी है, बॉयज में भी है, लेडीज में भी है, जेंट्स में भी है। मेरी कॉम है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु है ना। तो ये बहुत सारे, लेडीज में भी है, जेंट्स में भी है, बिंद्रा जी है, लिएंडर पेस है। ये सभी लोग हमारे भारत के रत्न हैं। उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उन पर हमें गर्व होना चाहिए। फिर सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज। हमारे नेशनल डेज तो पता ही है कौन से हैं। कम से कम 2 दिन तो हमको पता ही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी। और भी 1-2 दिन है कि जो नेशनल डेज तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती, क्योंकि गांधी जी इज फादर ऑफ नेशन, तो उनकी जयंती भी नेशनल डे की तरह ही सेलिब्रेट की जाती है। तो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑफिस, रेसिडेंशियल सोसाइटीज है, कहीं पे भी हम इनको कॉम्पिटिशन्स के तौर पे या गेम्स के तौर पे हम खेल सकते हैं और बच्चों में इसके बारे में हम जानकारी उनके मन में ये बीज बो सकते हैं। तो किस तरह हो सकता है? स्कूल में होता ही है, ग्रुप या सोलो बेसिस पे पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, देशभक्ति गीत गाने की कंपटीशन होती है ना स्कूलों में। फिर ट्राई कलर डिशेस, सोसाइटी लेवल पे हम लोग ट्राई कलर डिशेस की रेसिपी मेकिंग ऐसी कंपटीशन रख सकते हैं कि तिरंगे की ही थीम पे कोई भी डिशेस बनाएंगे, ऐसी कंपटीशन रख सकते हैं। या फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति वाले गानों की ही अंताक्षरी खेलेंगे, ऐसी कंपटीशन रख सकते हैं। या डांस परफॉर्मेंसेस जिसमें इंडिया और स्वतंत्रता थीम है, ऐसे डांस परफॉर्मेंसेस, स्टेज शोज कर सकते हैं। स्कीट, ड्रामा या फिल्म वॉचिंग हो सकता है उस दिन, related to Indian history and Indian, you can say, independence or republic. देन स्पीचेस ऑन पैट्रियोटिज्म, इंडिया थीम के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर हम लोग भाषण रख सकते हैं, छोटे बच्चों को बोल सकते हैं कि तैयार करके आना, और कंपटीशन हो सकती है। फिर रैंप वॉक हो सकता है, इसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन रख सकते हैं हम फ्रीडम फाइटर्स की थीम के ऊपर, और रैंप वॉक किया जा सकता है। तो मॉडर्न फ्यूजन हो गया, ये तो इंडियन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न रैंप वॉक का एक फ्यूजन हो गया। तो ये कंपटीशन भी हम रख सकते हैं। फिर क्विज रिलेटेड टू नेशनल आइडेंटिटीज, अभी जो हमने नेशनल आइडेंटिटीज देखी कि राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ये सारे नेशनल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्विज रख सकते हैं हम लोग कि पिक्चर दिखाया और ये किस देश का है या हमारे देश का कौन सा है, ये क्या है, इस तरह से हम लोग क्विज रख सकते हैं। फिर फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी हम लोग क्विज रख सकते हैं, उनके नाम, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब हम कह सकते हैं। जैसे दांडी यात्रा बोलेंगे तो महात्मा गांधी याद आएंगे, तो इस तरह से कोरिलेट करने को हम कह सकते हैं और इसमें क्विज हो सकता है। फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन, राइटिंग वाली, सिंगिंग वाली तो हम कर सकते हैं, पर पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखना, ये भी कंपटीशन हो सकती है। हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये रखा था कंपटीशन पूरे देशवासियों के लिए। तो हाँ, इसमें मैंने भी एक गीत लिखने की कोशिश की थी, राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति गीत या देशभक्ति गीत। तो ये लिखने की कंपटीशन रख सकते हैं। फिर ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन भी हो सकता है इसी थीम पे। फिर इंडिया एट 100, इस तरह से ड्रीम इंडिया का भी हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। डिबेट तो नहीं कहेंगे इस दिन, डिबेट तो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, पर हाँ चर्चा जरूर कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम हो सकता है। फिर विजिटिंग नेशनल टूरिज्म साइट्स, ये हो सकता है कि फैमिली और फ्रेंड्स को लेके हम नेशनल टूरिज्म वाले जो साइट्स हैं वो देखने जाएं। तो अलग अलग तरीके से हम ये दोनों दिन मना सकते हैं और मनाने चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि
जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में हम राष्ट्रभक्ति के बीज बो सकते हैं, वरना तो ये मुश्किल है। आजकल तो वेस्टर्नाइजेशन का जमाना है, तो सब लोग वैसे भी रहने के लिए भी परदेश में चले जाते हैं, तो फिर राष्ट्रभक्ति तो वैसे भी मतलब मन में होगी तो भी फिर वो पनपेगी नहीं, फूलेगी नहीं, फलेगी नहीं। तो उसको फूलने फलाने के लिए हमें जरूरत है कि हम इस तरह से काम करें। फिर झंडा गीत इसको कहते हैं, ये भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा या विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये सभी को कंठस्थ होना ही चाहिए। फिर मैंने जैसे कहा कि देशभक्ति गीत उस समय लिखा था मैंने जब 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे, और ये अपलोड करना था उस कंपटीशन में, ऑनलाइन अपलोड करना था, तो ये मैंने उसमें किया था। तो जननी जन्मभूमि माँ भारती है प्यारी, स्वर्ग से भी प्रिय ये मात है हमारी। सुख सूर्य उदित हो हर दिन आसमान में, धान फूल फल की फसल खलिहान में हो। सुसंस्कार सद्गुण भरे हर बालक की झोली, ईमान शौर्य सत्कर्म माधुर्य भरी हो बोली। वसुदेव कुटुंब में विश्व बंधुत्व हम माने, शांति करुणा क्षमा वात्सल्य गुण सिखाए माँ पिता ने। विविधता में ही एकता है हमारी शक्ति, हर मजहब है सिखाता इंसानियत ही भक्ति। शल्य चिकित्सा 0.0 है हमारी खोज, गणेश श्रवण पुंडलिक नरेंद्र पूजे माता पिता को रोज। ज्योतिष योग खगोल संगीत वैभव है हमारे, वेद गीता कुरान बाइबल ग्रंथ है हमने माने। फिर एक लोरी वाली कंपटीशन भी उस समय रखी थी जब 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे, उसमें एक लोरी भी अपलोड करनी थी। तो ये लोरी के कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं मुझसे। सोजा लल्ला सोजा थपकी दे के सुलाए, सोजा तोहे सुलाए, प्यार दुलार लुटाए ममता मोरी। तुझे बड़ा होके करने हैं बड़े बड़े काम, इस जग से मिटाना है दुश्मनों का नाम। सोजा लल्ला सोजा, तुझे जीना है ऐसे कि तेरी भारती है माँ, रोशन करना सदा तू देश का भी नाम। सोजा लल्ला सोजा, तुझे पढ़ना है पहले इंसानियत का पाठ, गांधी बापू की सादगी तुम बांध लेना गांठ। सोजा लल्ला सोजा, ज्ञान विज्ञान से करना है देश का विकास, आत्मनिर्भर बन होना तुम दुखियों की आस। सोजा लल्ला सोजा, माँ धरती भी करे तुझ पर नाज अभिमान, बनो सपूत काबिल लोकप्रिय संतान। सोजा लल्ला सोजा, वीरता ईमान सत्कर्म से करना तू काज, माँ के दूध की रखना तू हमेशा ही लाज। सोजा लल्ला सोजा, हर समस्या में बनना तुम ही इलाज, माँ भारती को पहनाना तुम खुशहाली का ताज। सोजा लल्ला सोजा। तो इस तरह से ये कुछ शब्द लोरी के रूप में उस समय लिखे गए थे, जिसमें बहुत खुद को भाग्यवान समझती हूँ कि ये मुझसे लिखे गए उस वक्त। फिर हमें इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है, हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें? हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमें भारत देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है तो हम सभी को उसके प्रयास जरूर करने चाहिए। सो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर हमें पूरे वर्ल्ड को राह दिखानी है, वसुदैव कुटुंबकम अगर हम मानते हैं, तो पहले हमें वो कदम खुद उठाना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद की सेना।